सम्मुख में कि जिस प्रकार बाइबल प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दिए थे, लोगों को सिखाए थे कि लोग यीशु का बात को सुनकर समझ सके। तो आज हमें भी वो उदाहरण को समझेंगे आज। हालेलुया। तो वो उदाहरण है कि एक मूर्ख जो धनवान व्यक्ति था। मूर्ख, बाइबल कहा है मूर्ख एक धनवान व्यक्ति था, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। कई बार हम देख चुके हैं, कई बार वो विषय को सुन चुके हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीका से पवित्र आत्मा की प्रकाशन से आज हम वो विषय को मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। जो कि लूका रचित सुसमाचार 12 का 13 से हम पूरा जितने हैं उसका कितना तक 21 तक हम आज उसको पढ़ेंगे और हम समझेंगे। हालेलुया। तो देखिए, बाइबल कहता है कि जब यीशु शिक्षा देते थे, जब यीशु मसीह जब शिक्षा देते थे, ये बाइबल प्रूफ है, साक्षी है, गवाह है। कहते हैं, यही बाइबल कहता है कि जब यीशु शिक्षा देते थे, लोगों को यीशु मसीह शिक्षा देते थे, तो वो हमेशा, ध्यान देना, जब यीशु मसीह शिक्षा देते थे तो वो हमेशा अपनी बात समझाने के लिए, यीशु का बात वो खुद जो बात कर रहा था उसको समझाने के लिए एक उदाहरण सुनाते थे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब शिक्षा लोगों को देते थे, तो जब सुनाते थे, तो उसकी बातों को समझाने के लिए यीशु मसीह एक उदाहरण देते थे। हालेलुया। कि वो जो भीड़ थे उस उदाहरण के माध्यम से वो क्या हो जाए, समझ जाए। और यीशु उदाहरण देकर समझाते थे। कई विषय हम पाते हैं यीशु का, कई उदाहरण तरीका से लोगों को समझाया है। इसलिए उसका बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए यीशु मसीह उदाहरण सुनाते थे या तो उदाहरण कहते थे। देखिए, लालच के खतरे के बारे में बात करते हुए, लालच ऐसा भयंकर चीज है, लालच जो कि आपको नष्ट कर देगा, विनष्ट कर देगा। तो कहा गया है, लालच के खतरे के बारे में बात करते हुए यीशु ने धनवान मूर्ख के दृष्टांत का इस्तेमाल किया। कब किया? लालच के, जब यीशु मसीह एक दृष्टांत, जिसको कहते हैं मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत, एक मूर्ख धनवान का दृष्टांत, तो जब सिखा रहा था तो कौन सा विषय था? लालच का विषय था। तो उसमें एक सहारा लिया ये मूर्ख व्यक्ति का। हालेलुया। मूर्ख जो कि उसका धनवान होने पर भी, सब कुछ होने पर भी कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं था। और जो भी यीशु मसीह दृष्टांत कहा है, उदाहरण कहा है, वो सच है। क्या है? वो 100% सच है। इसीलिए हम जब लालच के खतरे के बारे में बात करते हुए यीशु ने धनवान मूर्ख के दृष्टांत इस्तेमाल किया, जो कि लूका रचित सुसमाचार और 12 से 13 तक हम शुरू करते हैं, तो उसमें पाया जाता है ये विषय। इसमें लिखा है, देखिए उसमें लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए, और उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई। मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई, हम इसमें देखेंगे तो हम 16 से पढ़ते हैं। तो इसमें कहता है, उसने एक दृष्टांत कहा। 16 से पढ़ रहा हूं, ठीक है, 12 का लूका 16 से पढ़ रहा हूं। कहा गया है, देखिए, किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई। धनवान की भूमि यानी कि खेत में बहुत उपज हुआ, धान हुआ, जो कुछ भी लगाया था बहुत उपज हुई। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्या करूं, क्वेश्चन मार्क। वो देखा बहुत सारा चाष हुआ ना, बहुत सारा उपज हुआ, तो वो व्यक्ति मन ही मन सोचा, मैं क्या करूं। अरे बाप रे, इतना सारा
वो सोचा और कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी फसल रखने के लिए जगह नहीं है, मैं क्या करूं। हालेलुया। वो फसल देखकर कहता है, मन में सोचता है मैं क्या करूं, और वो फसल रखने के लिए जगह नहीं। फिर उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं अपने खलिहान, ये जो बाइबल है यहाँ जो है मैं ईआर वर्जन से लिया हूं, ठीक है। तो कहा गया है कि मैं ये करूंगा, मैं अपनी खलिहान को तोड़कर बड़े खलिहान बनाऊंगा। यानी कि बाइबल में कहता है मेरा जो घर है उसको तोड़कर मैं क्या करूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा। और इसमें खलिहान लिखा गया, ठीक है, जो हम धान ये करते हैं। कहा गया अपने खलिहान को तोड़कर बड़े खलिहान बनाऊंगा और वहां अपना अतिरिक्त अनाज रखूंगा। जितने भी अनाज हुआ है, उपज हुआ है, मैं रखूंगा। मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कहा गया है और मैं अपने मन में कहूंगा, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत अनाज रखा है, चैन से रह, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर जो तूने अपने लिए इकट्ठा किया है वो किसको मिलेगा। क्वेश्चन मार्क है। जो कोई अपने लिए संचय करता है, जो कोई अपने लिए धन कमाता है, जो कोई अपने लिए संचय करता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। तो ये अभी मैं इस वचन को मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, धनवान मूर्ख के दृष्टांत में क्या घटित होता है, क्या घटित होता है, क्या घटता है, उसको बताऊंगा। देखिए, यीशु शिक्षा दे रहे थे कि तभी एक व्यक्ति चिल्लाकर आकर कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह दे कि हमारे पिता की संपत्ति बांट दे। अब 13 को देखेंगे, लूका 12:13 में कोई व्यक्ति आकर, जब यीशु मसीह शिक्षा दे ही रहे थे कि तभी एक व्यक्ति चिल्लाया और कहा कि हे यीशु, हे गुरु, मेरा भाई से कहे कि हमारा संपत्ति दोनों भाई को क्या कर दे, बांट दे, जो हम लोग का बनता है उसको कह दे। यीशु मसीह को ये व्यक्ति कहता है। तो कहा गया है यीशु की पहला प्रतिज्ञा ये है कि, ध्यान देना, यीशु की पहला प्रतिज्ञा ये थी कि ये उनका काम नहीं है, किसी का धन बटोरना, किसी का क्या कहते हैं भोग करना, ये नहीं है। हमको बहुत सारा, एक राहुल क्लास है, ठीक है, किसी का शादी का घर में जो सोना है ना वो चोरी हो गया, और राहुल क्लास से फोन करते हैं औरत लोग, रो कर कहते हैं कि जो हम लोगों को दहेज में लड़की वाला देते हैं सोना, उसको कोई गायब कर दिया है, बड़ा बड़ा सोना था, झुमका इस प्रकार का कह रहा था। लेकिन आज हम इस विषय को देखकर यही पता लगता है, जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, लूका रचित सुसमाचार 12:13 में, तो यही विषय में एक व्यक्ति आकर चिल्लाकर कहता है कि हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि जो हम लोग का संपत्ति है उसको बांट दे, बांट दे। हालेलुया। यीशु ने कहा, तूने किसने कहा मुझसे एक काम करवाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का काम क्या था और लोगों ने यीशु के पास क्या करने आते थे। आज भी लोग सेवक, जो यीशु का सेवक है, यीशु का प्रचारक है, और इस तरह की बातें को लेकर आते हैं कि नहीं? आते हैं कि ऐसा सोना के लिए प्रार्थना करो, सोना मिल जाएगा। ये क्या बात है? हाँ? मेरा काम क्या है? मुझे ये बातों को जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे मैंने इसको बनाया, इसको कर रहा था, वैसे फोन आता है और मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है। मैंने उससे कहा ये मेरा काम नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं सोना मिल जाए। अगर परमेश्वर का इच्छा है तो प्रार्थना ना भी करे तो भी आपको मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि प्रार्थना कर दीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे मिल। ये क्या बात हुआ? किससे शर्त लगा रहे हो? हाँ, यीशु मसीह से हम क्या लगाते हैं? शर्त लगाते हैं। हालेलुया। तो मैंने साफ मना किया, तो आपको बीमार है, मैं कर सकता हूं। आपके लिए रास्ता बंद हो गया है, मैं यीशु में आपको दिखा सकता हूं।
लेकिन आपका सोना में ला नहीं सकता, आपका सोना में ला नहीं सकता। यीशु मसीह इसमें कहते हैं, देखिए यीशु की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये उनका काम नहीं है कि मेरा संपत्ति मेरा भाई से बंटवारा कर दे। हालेलुया, वो मेरा काम नहीं है। हालेलुया। तो ये है कि देखिए इस मामले में मुझे न्याय करने के लिए किसने नियुक्त किया, उससे कहता है, उस व्यक्ति से कहता है, इस तेरा मामले से जो संपत्ति से न्याय करने के लिए किसने तुझे नियुक्त किया। फिर उन्होंने चेतावनी दी, सावधान रहो। यीशु मसीह क्या कहा वो व्यक्ति को, देखिए चेतावनी देकर कहता है, वार्निंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, देकर कहता है कि सावधान रहो, हर तरह के लालच से बचो। क्या कहा, हर तरह के लालच से बचो। जिंदगी, आप सुनिए, जिंदगी इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम्हारे पास कितना धन है। हालेलुया। ये जीवन इस तरह की मापी नहीं जाती कि तुम्हारे पास कितना धन है। हालेलुया। धन रहते हुए भी आज बाइबल कहेगा, इस व्यक्ति को कहेगा, एक मूर्ख धनवान को कहेगा कि हे मूर्ख, आज तेरा प्राण लेने वाले हैं, तू खत्म होने वाला है। और ये धन किसके लिए, ये धन का आनंद किसके लिए। इस प्रकार की यीशु मसीह उससे बातें करेगा और हमसे भी कहेगा। तो आज हम देखेंगे तो सबसे पहले यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है, तेरा जो मामला है, ये धन बटोरना, ये धन उधर करना, तूने किसने कहा। हालेलुया, कि ये मेरा काम है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, देखिए फिर उसने धनवान मूर्ख का दृष्टांत सुनाया। यीशु मसीह धनवान मूर्ख का एक, क्यों यीशु मसीह क्यों कहा कि जब उपदेश दे रहा था तो उस जगह से एक व्यक्ति चिल्लाकर कहता है कि मेरा भाई से कह दे कि मेरा धन को अलग कर दे। हालेलुया। तो तब यीशु ने मूर्ख व्यक्ति का, मूर्ख धनवान का दृष्टांत देकर उसको क्या करते हैं, बताते हैं या सुनाते हैं। एक धनवान, एक धनी व्यक्ति के पास उपज खेत में भरपूर फसल थी, लेकिन उसके पास फसल रखने के लिए जगह नहीं थी। इस प्रकार बाइबल पढ़े, हाँ कि नहीं, फसल रखने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। उसका समाधान क्या था, अभी हम देखेंगे। उसका समाधान क्या था, वो उसे रखने के लिए बड़े बड़े खलियान बनवाया भी, हाँ कि नहीं। दृष्टांत में हम सुनने पाते हैं कि बड़ा घर भी क्या क्या बनाया था, इतना कि वो जीवन भर आराम और सुख से रह सके वो व्यक्ति। इस तरह का वो काम किया। तो मैं मुख्य पॉइंट पर आता हूं, अभी समय बहुत जाएगा, मुख्य पॉइंट में हम आएंगे। तो देखिए बहुत सारा विषय हो सके और हम दूसरा दिन व्याख्या करेंगे परमेश्वर का इस विषय को। तो देखिए जिस प्रकार हम पढ़े 16 से 21 तक, तो देखिए धनवान मूर्ख के दृष्टांत से मसीहों को 4 चेतावनी ध्यान में रखना चाहिए। 4 बातें मसीह व्यक्ति को इस दृष्टांत में क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। बताऊंगा मैं वो कौन सा 4 बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। एक बार मैं फिर से उस वचन को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। लूका 12 का 16 को पढ़कर देखिए, उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसे ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। देखिए संसार का धन रखने से हम धनी कहते हैं, लेकिन उसका दृष्टि से हम क्या है, धनवान नहीं है।
इसीलिए कहा गया है धनवान मूर्ख के दृष्टांत से मसीहों को 4 बातें ध्यान में रखना चाहिए। 4 बातें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, धनी मूर्ख का दृष्टांत एक मकसद है कि और हमें गलत चुनाव ना करने की चेतावनी देता है। ये दृष्टांत हमें गलत चुनाव निर्णय लेना चेतावनी देकर अच्छाई की ओर इशारा करता है। ये विषय गलत को निर्णय मत लो, हमें अच्छाई की ओर इशारा करता है। मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के परिणाम होते हैं जो इस विषय को भी सुनकर जो मसीह लोग होकर भी इस प्रकार करते हैं। तो इस दृष्टांत से क्या चेतावनी मिलता है, 4 बातें वो क्या है जो हमें ध्यान रखना है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए, पहला बात, 4 से पहला बात, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को धन दौलत के बराबर ना समझे। पहला पॉइंट क्या है, रिपीट करता हूं, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को, अपने व्यक्तिगत खुद का जीवन की बातें, इसको कहते हैं व्यक्तिगत, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को धन दौलत के बराबर ना समझे। हालेलुया। तो देखिए, अक्सर हमें लगता है कि अगर हमारे पास बहुत कीमती चीज है, मनुष्य को लगता है कि नहीं, अरे मेरा पास कब ना कब मैं कमा लूंगा, है कि नहीं। इसीलिए पहला पॉइंट मैंने रखा, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को धन दौलत के बराबर ना समझे। ये जीवन को धन में मत तोलिए, ये जीवन को। तो इसीलिए कहा गया है कि अक्सर हमें लगता है कि अगर हमारे पास बहुत कीमती चीज है तो हमारा मूल्य है, कहते हैं हालेलुया, वैल्यू जिसको कहते हैं, इंग्लिश कहता है वैल्यू, मूल्य, मेरा मूल्य है। हम लोग के पास बहुत सारा कीमती चीज है ना, हम सोचते हैं कि मेरा वैल्यू है, हाँ कि नहीं, मेरा मूल्य है, इस प्रकार हम सोचते हैं। लेकिन ये झूठ है, झूठ है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या है, झूठ है। हम सब सोचते हैं कि मेरे पास कीमती चीज है, मेरे पास धन दौलत है, इसीलिए हम क्या सोचते हैं, मेरा मूल्य है, मेरा वैल्यू है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है ये झूठ है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या कहता है बाइबल उसे, ये झूठ है, हम उन चीजों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। ये जीवन क्या है, उन चीजों से, उन धन से ये जीवन कहीं ज्यादा मूल्यवान है। देखिए, अंत गुनाह जो कहते हैं ना, पाप जब करते हैं तो ये जीवन हम खो देते हैं, ये सुंदर जीवन हम क्या करते हैं, खो देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, देखिए, हाँ, जब हम अस्थाई चीजों को अपना मूल्य बताते हैं, अस्थाई वो स्थिर रहने वाला नहीं है, अस्थाई चीजों को अपना मूल्य बताते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की रची हुई छवि का अपमान करते हैं। हालेलुया। जो नहीं रहने वाला चीज है उसको हम क्या करते हैं, मूल्य बताते हैं। ये है तो मेरा सब कुछ है, ये है तो मैं सब कुछ कर लूंगा, इस प्रकार बताते हैं। तो हम परमेश्वर का रचाई जो सृष्टि किया है वो चीजों को हम क्या करते हैं, अपमान करते हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे प्यारो, अपमान करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि इस संसार, फर्स्ट यूहन्ना 2 का 15, 16, 17 को देखते हैं तो उसमें कहता है इस संसार मिटते जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा इस संसार। और बहुत सारे जगह में जब मैं न्यूज देख रहा था तो बहुत सारे जगह में ये जो इंडिया में भी भयंकर भूकंप होने के लिए जा रहा है, और वैज्ञानिक लोग उसको जांच पड़ताल करके वो बता रहे हैं कौन सा वो गांव है, कौन सा वो शहर है, कौन सा वो राज्य है, इंडिया में कह रहा हूं, इंडिया में कौन सा वो राज्य है जो उसको प्रभाव आ सकता है। इतना 5-10 जो राज्य है उसको वो भूकंप नीचे, और वैज्ञानिक लोग इतना जो टेक्निकल जिसको कहते हैं वो फास्ट है कि वो भूमि में क्या है क्या नहीं वो सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ पानी निकलेगा, कहाँ पत्थर, ये सारे को जांच पड़ताल करते हैं। और इसी को जांच करते करते वो उनको लग रहा है कि अंदर ज्वालामुखी जो कहते हैं ना, वो खोखला करते वो आ रहा है। हालेलुया। और यीशु तो यही तो कहा है, मत्ती 24
का 3 जब चेलों से कहता है कि चेलों ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, तेरा आने का क्या चिन्ह है? यीशु का सावधान रहो, भूकंप होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, अकाल आएगा, बीमार आएगा, लेकिन तू ना घबराना। तुम मुझसे विश्वास रखते हो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना क्या है? अवश्य है। हालेलुया। और आज होगा, 100% होगा, ये 100% बाइबल के बातें पूरा होगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, हम जब हम अस्थाई चीजों को अपना मूल्य बताते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की रची हुई छवि का या उसका जो बनाया हुआ चीज का हम अपमान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, मानवता के लिए हम स्वस्थ प्राणी हैं और हमारा मूल्य स्वास्थ्य है। हालेलुया। हम स्वस्थ प्राणी हैं और हमें क्या रखना चाहिए? हम लोग का प्राण को स्वस्थ रखना चाहिए। यही हर जीवन को एक आनंदित मूल्य देता है। हालेलुया। जिससे कोई भी चीज ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। परमेश्वर का ना तो कोई चीज हम बढ़ा सकते हैं और ना हम घटा सकते हैं। ये सभी के लिए सच है। सच है कि नहीं? हम परमेश्वर का कुछ बढ़ा सकते हैं या तो हम घटा सकते हैं। ये सभी के लिए क्या है? सच है। आप भी इसमें, हम भी क्या है? शामिल हैं। आज परमेश्वर में आज हम क्या हैं? शामिल हैं। जो यीशु को अपना जो जीवन दिया है वो यीशु में क्या है? शामिल है। हालेलुया। तो कहता है, देखिए, पहला कदम, ये पहला पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, सुन लीजिए अच्छी तरह से। पहला कदम है हमारे लिए परमेश्वर के असीम और प्रचुर प्रेम को समझना। पहला कदम बढ़ाना है। पहला कदम बढ़ाना है, क्या करना है? परमेश्वर के असीम और प्रचुर प्रेम को समझना है। मेरे लिए परमेश्वर अपना बेटा को क्यों दिया? मेरे लिए परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान क्यों कराया? इसको आपको क्या करना है? समझना है। पहला कदम, पहला हमको सोचना है कि मेरे लिए यीशु क्यों मरा, मेरे लिए यीशु क्यों चुप रहा, अपना मुंह तक क्यों नहीं खोला। उसका असीम और प्रचुर प्रेम को समझना। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। हाँ, बाइबल कहता है, यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया इस संसार को और अपना बेटा को दिया। इसीलिए कहा कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और लोगों को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा था। और ये बाइबल प्रूफ है, ये बाइबल साक्षी है, बाइबल गवाह है। और जिस जगह में यीशु आए थे उस जगह के लोग जो थे वो गवाह साक्षी हैं। कहा गया है कि अपने पुत्र को भेजा क्योंकि हम उसके लिए अनंत मूल्य रखना चाहिए, यीशु के लिए। हालेलुया। संसार की वस्तु से नहीं, संसार की वस्तु से नहीं, जो मिला उसे खाओ पियो आराम से रहो, उससे अधिक आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। इसलिए कहा संसार के वस्तु से नहीं। जब हम इस तरह जीते हैं, मनो धन दौलत ही हमें मूल्यवान बनाती है, तो ये झूठ हमें नष्ट कर देगा। हम इस तरह के सोचते हैं ना, संसार का चीज जब हम इस तरह जीते हैं, किस तरह? मनो धन दौलत ही हमें मूल्यवान बनाती है, तो ये झूठ हमें नष्ट कर देगा। ये झूठ हमें क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हम सोचेंगे कि संसार का धन दौलत ही मूल्यवान है, तो ऐसा सोचने वाला झूठ है और हमें ये नष्ट कर देगा, ये नष्ट कर देगा। इसके विपरीत पिता के प्रेम में जीने से हमें जीवन मिलेगा। हालेलुया। इसके विपरीत हमें परमेश्वर का प्रेम में जीने से हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। इसलिए तो कहा गया है, बड़े बड़े अरबों खरबों लाखों करोड़ों कमाने वाला, उसके हाथ में रहने वाला, उसका जीवन बचाने नहीं पाते हैं। और किसी डॉक्टर के पास नहीं है कि हम लोग का जीवन को वो लौटा सकेगा। हालेलुया। ये प्राण को बचा सकेगा। परमेश्वर ही नहीं चाहेगा तो वो व्यक्ति कभी लौटकर हॉस्पिटल से जिंदा नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है, देखिए, ये था पहला। और दूसरा सुनिए, अपनी सुरक्षा और खुशी को अस्थाई चीजों पर ना टिकाए। जो नष्ट होने वाला चीजों पर अपना सुरक्षा को
ना टिकाए। अरे मेरा पास बॉडीगार्ड है, मेरे पास सेफ्टी है, मेरे पास वो है, ऐसे चीजों पर ना टिकाए आपका सुरक्षा और खुशी को। हालेलुया, हालेलुया। कहा गया, देखिए, धनी किसान ने अपनी फसल को देखा और सोचा। क्या सोचा? मेरे जमीन में बहुत सारा उपज हुआ। और धनिक व्यक्ति ने अपने फसल को देखा और सोचा, अब मैं सुरक्षित हूँ। सोचा कि नहीं? बहुत सारा धन कमा लिया, अपना बकरिया को तोड़कर बड़ा बड़ा बकरिया बना लिया, रूम बना लिया, और ये सब कुछ देखा रहा। धनी व्यक्ति क्या कहा? सुख कर, चैन कर, खुशी रहे। क्योंकि इसलिए खुशी रहे कि तेरे पास बहुत वर्षों का खाना पीना जुगाड़ है, इसे तुम क्या रहे? सुख रहे। और इसी प्रकार धनी व्यक्ति ने फसलों को देखकर सोचा, अब मैं सुरक्षित हूँ। वो खुशी से रह सकता था, खा पी सकता था, मौज मस्ती कर सकता था। इस प्रकार अपना जीवन को कहा। हालेलुया। मेरे पास लाख, मेरे पास 2 लाख है, बहुत है। हम सोचते हैं ना, बहुत है। और हम इस प्रकार, आज भी लोग ऐसे लोग हैं, आज भी लोग इस प्रकार कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा जो आज मसीह व्यक्ति करते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए, क्षणिक चीजें, माने क्षणिक मतलब कुछ समय देखेंगे और उसके बाद नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं क्षणिक। क्षणिक चीजें अद्भुत होती है। क्षणिक चीज, लुभाने वाला चीज अद्भुत होता है। लुभाने वाला चीज क्या होता है? अद्भुत होता है। आज एक व्यक्ति को देखे होंगे, इसी ओडिशा झारखंड में बहुत फेमस है। कहते हैं ना, रासायनिक नहीं रहता है, आग लगाने से धुआं निकलता है, क्या लगता है? ये पत्थर की तरह, बर्फ की तरह रहता है, जो उसको लाता है, ठीक है। उसको लाकर, मैं देख रहा था, कोई मुझे भेजा था वो वीडियो, ठीक है। तो उसको लाकर वो पास्टर प्रोफेक्ट बताता है खुद को, प्रोफेक्ट। तो वो व्यक्ति आकर जो पत्थर है ना, रासायनिक, इस प्रकार नाम है उसका, तो उसको अगर हम लाएंगे और उसके ऊपर में पानी छिड़ देंगे ना, वो जल जाता है या धुआं निकल जाता है, पूरा धुआं हो जाता है। तो जो 4-5 को लेकर मैदान, ऐसे चट्टाई था, दरी था, उसको साइड कर दो, अभी दुष्ट आत्माओं को मैं जलाऊंगा। दुष्ट आत्माओं को मैं जलाऊंगा। देखना अपना आंखों के सामने, वो देखना कैसे वो मैं दुष्ट आत्मा को जलाऊंगा। तो साल है, अब किसी के पास कहता है साल उड़ने वाला, और उसको ढाक दो, इसके ऊपर रख दो साल को, जो रासायनिक नहीं रहता है वो जलने वाला, तो उसको वहां रख दो, उसके ऊपर रख दो। क्योंकि पूरा क्या कहते हैं, अगर डायरेक्टली हम उसको पानी छिटेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, किसी को आघात भी पहुंचा सकता है, इसलिए इसको ढाक दो कहा। अब देखना, ये जो ये परिवार का जो शैतान है, मैं उसको आज जला दूंगा। बाहर बैठा भयंकर वो उल्लू बना रहा है, तो उसमें खुद वो परिवार वाला को कहता है, बोतल में पानी है, पहले उसको पी लो। पानी कैसे लग रहा है? नॉर्मल है, पीने से नॉर्मल है। और उसमें कहता है कि उसमें तुम लोग पानी डालो, आपका परिवार का शैतान को आज मैं जला दूंगा। और अपना भाषा से प्रार्थना करता है, क्या भाषा में समझ में नहीं आता है, जो बोल रहा था, इधर उधर का बातें। अब जैसे पानी गिरता है, उसमें पूरा धुआं ही धुआं निकलता है। इस प्रकार देखिए, वो लोग वैज्ञानिक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु में लाकर। जो वैज्ञानिक जो पाठ है, उसको पढ़कर क्या होता है इस चीज में, वो चीज में कहकर वो सारे सरंजाम को लेकर आते हैं और कहते हैं ये यीशु का चमत्कार है। ऐसा चमत्कार यीशु करने, हाँ मैं मानता हूं यीशु चमत्कार करते हैं, लेकिन इस तरह का चमत्कार यीशु मसीह नहीं करते। इसीलिए कहते हैं क्षणिक चीजें अद्भुत होती है। आप देख रहे हैं, कल नहीं दिखने वाला चीज अद्भुत होती है, और हमें वो लुभा सकता है, हमें वो पाप की ओर ले सकता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, और ईश्वर ने हमें इस जीवन में आनंद लेने के लिए बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने हमें इस जीवन को आनंद लेने के लिए बहुत कुछ दिया है। पैसा से ही आनंद नहीं है, धन दौलत से ही आनंद नहीं है। बहुत कुछ ऐसा चीज है, अच्छा चीज है, जो हम उसको आनंद ले सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, हाँ कि नहीं? हमें बहुत दिया है परमेश्वर कि हम अपना जीवन में आनंद लेने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये कभी भी हमारी सुरक्षा या खुशी पाने का स्थान नहीं थी।
हालेलुया। जो हमें परमेश्वर दिया उसमें हम हर दिन मतलब परमानेंट वो हम लोग का सुरक्षा और हम लोग का जीवन बचाने नहीं पाएगा ये। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, जैसे कि मैंने ऊपर में कहा, इनमें कोई सुरक्षा नहीं, धन दौलत में कोई सुरक्षा नहीं। जैसे हम अपने मूल्य के वैल्यू जिसको कहते हैं मूल्य के साथ करते हैं, वैसे ही यीशु हमें सिखाते हैं कि हम अपनी सुरक्षा किसी ऐसी चीजों में खोजें जो वास्तविक हो, वास्तविक स्थायी हो। हालेलुया। हम लोग का सुरक्षा हम ऐसे चीजों में ढूंढें जो कि वास्तविक हो, अनंत काल हो, वो कभी मिटने वाला ना हो, और कभी मिटने वाला सिर्फ प्रभु यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग का सुरक्षा उसमें पूरा 100% सेव रहेगा। कोई आपको कोई उखाड़ने नहीं पाएगा, कोई आपको कोई तोड़ने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग का सुरक्षा वैसे ही हमें यीशु सिखाते हैं कि हम अपनी सुरक्षा किसी ऐसे चीजों में खोजें जो वास्तविक हो, जो कभी मिटने वाला ना हो, जो स्थायी हो, जो कि वो टिका हो, टिक कर रहेगा, एक ही स्थान में रहेगा, स्थायी हो। ये स्पष्ट मतलब सटीक रूप से कहे तो एक व्यक्ति में परमेश्वर और उसका राज्य यानी कि स्वर्ग राज्य का वस्तु, स्वर्ग राज्य का इच्छा हो। हालेलुया। उस राज्य का धन के लिए क्या हो, इच्छा हो। हालेलुया। अगर हम ऐसे चीजों में हम लोग का सुरक्षा ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। बिल्कुल हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, सनातन प्राणी होने के नाते हम सनातन है। जो यीशु को जानता है वो सनातन, यानी कि आप मरने वाला नहीं है। हालेलुया। मर कर भी आप मरने वाला नहीं है। कहा गया है, सनातन प्राणी होने के नाते हमें अपनी सुरक्षा सनातन चीजों पर टिकानी चाहिए, यानी रखना चाहिए। हालेलुया। हम आत्मिक प्राणी, बाइबल कहता है कौन सा वचन, रोमी 8:9 में कहता है कि जब यीशु मसीह को हम जानते हैं तो शारीरिक दशा को छोड़कर आत्मिक दशा में आते हैं, हम आत्मिक प्राणी बन जाते हैं। तो हम आत्मिक प्राणी हैं, तो हम लोग का सुरक्षा आत्मा की प्रति, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रति होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि इसीलिए यीशु मसीह, देखिए, इसीलिए यीशु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें उस सत्य की ओर संकेत करते हैं। यीशु बताते हैं, हम संकेत करते हैं कि बेटा मेरा मार्ग में चलोगी जीवन पाओगे, मेरे मार्ग में चलोगी सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि हमें, देखिए, इसीलिए यीशु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें उस सत्य की ओर संकेत करते हैं। देखिए, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करो। बाइबल कहता है कौन सा, मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले उसकी परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और परमेश्वर का प्रबंध अपने आप हो जाएगा। आपका प्रबंध परमेश्वर अपने आप कर देगा। केवल परमेश्वर और उसका राज्य ही हमारे भरोसे का योग्य है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही और उसका राज्य हमारे भरोसे का योग्य है। इसलिए परमेश्वर का सबसे पहले उसका रास्ता को ढूंढना है, वो धार्मिकता मार्ग को हमें ढूंढना है। अब 3 नंबर में इस प्रकार लिखा गया है, देखिए 3 नंबर पॉइंट में, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारी बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होगी। हर दिन का, प्रतिदिन का जरूरतें कैसे पूरी होगा। हालेलुया। इस बात की चिंता मत करो। क्यों नहीं करना चाहिए उसको मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, भय और अभिमान सभी पापों की जड़ है। भय और अभिमान करना, 2 नंबरी करना सभी पापों की जड़ है। धनी मूर्ख के दृष्टांत में भी यही बात लागू होता है। हम अपनी सुरक्षा उसी में ढूंढते हैं जो हम जुटा सकते हैं या पा सकते हैं। हाँ कि नहीं? ऐसे सुरक्षा ढूंढते हैं, नहीं घर को ऐसे बनाऊंगा
कि चोर का चोरी घुसने नहीं पाएगा, मैं ऐसे करूंगा कि मेरा धन दौलत कोई लेने नहीं पाएगा। इस प्रकार ढूंढते हैं। तो कहा गया है कि हम अपनी सुरक्षा उसी में ढूंढते हैं जो हम जुटा सकते हैं या पा सकते हैं। अभिमान या हम इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारे जरूरतें पूरी होंगी भी या नहीं। हम सोचते हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार सोचते हैं। तो भय, डर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। डर और अभिमान जो करते हैं ना, उसको परमेश्वर क्या करता है, विरोध करता है, खिलाफ रहता है। और उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी। बाइबल कहता है हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी कि हम भय खाएं, कि हम डर जाएं किसी चीजों के प्रति, व्यक्तिगत के प्रति, या तो कोई बड़ा समस्या के प्रति, या शादी ब्याह के प्रति, या समझ के प्रति, कि हम डर जाएं। अगर आप डरते हैं तो परमेश्वर का आत्मा को नहीं पाए हैं। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर, देखिए, और उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी कि हम भय खाएं, हम डर जाएं, हम घबरा जाएं। इसलिए कहा गया, देखिए, अभिमान और भय हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। हालेलुया। अभिमान और भय हमें परमेश्वर से कहां ले जाता है, दूर ले जाता है, उसकी ओर ले जाता है, जिसको कहते हैं इस संसार का सरदार, इस संसार का राजा, इस संसार का ईश्वर। बाइबल कहता है इस संसार का ईश्वर जो कि शैतान है। इसीलिए भय और डर हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, भय और अभिमान। तो कहा गया, देखिए, मत्ती 6 में यीशु ने सिखाया कि अपनी जरूरतों के बारे में मत्ती 6 को हम देखते हैं तो यीशु ने सिखाया कि अपनी जरूरतों के बारे में चिंता ना करना अविश्वासी या अविश्वासी का काम है। ये चिंता करना अविश्वासी का काम है, जो हमको नहीं है। देखिए, अविश्वासी यही करते हैं, अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता करना विश्वास के विपरीत है। हालेलुया। अविश्वासी लोग चिंता करते हैं, अविश्वासी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन बाइबल हमें कहता है जो तुम मुझसे जानते हो तुझे चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। हम सोचते हैं चिंता नहीं करेंगे, सोचते हैं कि नहीं, कैसे हम चिंता नहीं करेंगे। उसी चिंता क्या परमेश्वर सबको दूर कर देगा, उसी डर आपको परमेश्वर से क्या कर देगा, दूर ले जाएगा। इसीलिए कहा गया है विश्वास भाई को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता। विश्वास भाई को अस्वीकार करता है, और सामर्थ, प्रेम और स्वस्थ मन की आत्मा को धारण करता है। ये ज्ञान की सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता सदैव हमारा ध्यान रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ही हम लोग क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें डरने के लिए कोई दरकार नहीं है। हम सोचते हैं कि कहीं चिंता नहीं करेंगे, कहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले बाइबल के अनुसार चल के देखिए, बाइबल को मन कर देखिए, तब देखना वो परमेश्वर का काम को देखना, कैसे परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। अब देखिए 4 नंबर कहता है, स्वर्ग में धन संपत्ति पाने के अवसरों को ना गवाइए। स्वर्ग में धन संपत्ति पाने के अवसरों को, यानी कि समय को ना गवाइए। इसको मैं बात करके आज का विषय यही रखेंगे, ठीक है। तो कहा गया है हमारा एक पिता है जो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर। हमारा एक ही पिता है जो हमसे प्रेम करता है और हमारा सर्वदा भला चाहता है। परमेश्वर हम लोगों का भला चाहता है। और कहता है लेकिन हमारा एक शत्रु भी है, ध्यान देना, हम लोगों का एक शत्रु भी है, शैतान शत्रु भी है। हमारा आध्यात्मिक शत्रु मरना, चुराना और व्यभिचार, गलत काम को करना चाहता है वो। हालेलुया। हम लोग का परमेश्वर सर्वदा हम लोग का भला चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति हम लोग का शत्रु है। वो क्या करता है, हम लोग का आत्मिक जीवन को क्या करता है, चुराना, नष्ट करना, गलत करना यही चाहता है। वो हमसे झूठ बोलता है और हमें घमंड या भय की ओर ले जाता है। वो हमसे झूठ बोलता है, नहीं करोगे, अरे बाप रे, नहीं होगा, कैसे करोगे, फिर डर गया बेटा, डर गया, क्या हो गया, डर गया। डर जाते हैं कि नहीं, सोच के देखिए,
अभी प्रार्थना जा रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना जाने वाले हैं किसी गांव में, ठीक, अच्छी सभा का मतलब जो बाइबल के अनुसार चलने वाला वो सभा है उसमें, और हम निकले हैं और हम सोचे बाप रे अभी तो प्रार्थना वहां जाकर पहुंच जाऊंगा, लेकिन लौटने में गाड़ी नहीं है। इस प्रकार का डर क्या हो जाएगा, हम डर जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि देखिए वो हमसे झूठ बोलता है, शैतान वो हमसे झूठ बोलता है और हमें घमंड या भय की ओर ले जाता है, ताकि हम क्षणिक चीजों पर भरोसा या मूल्य रखें। क्षणिक चीजों पर हम भरोसा और क्या रखें, मूल्य रखें और भविष्य की चिंता करें, भविष्य की चिंता करें। इस प्रकार का डर आपका जीवन में पैदा कर देगा कि हम जो नहीं रहने वाला, खत्म होने वाला चीजों पर क्या रखें, भरोसा रखें। शैतान यही चाहता है कि तुम जो नष्ट होगा, शैतान तो खुद नष्ट होगा, हाँ कि नहीं, शैतान खुद नष्ट होगा और यही चाहता है कि तुम भी जो नहीं टिकने वाला चीजों पर क्या रखो, भरोसा रखो, पैसा पर। लेकिन बाइबल कहता है कि वो सारे धन संपत्ति बंद हो जाएगा एक दिन, आने वाला दिनों में सब कुछ क्या हो जाएगा, ये लेन देन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये नहीं रहेगा मेरे प्यारों। जिसके प्रति हम घमंड करते हैं, जिसके प्रति हम लोग का इस जीवन को तुलना करते हैं, वो एक दिन नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा चाहता है कि ताकि हम क्षणिक चीजों पर भरोसा या मूल्य रखें और भविष्य की चिंता करें, भविष्य की चिंता। लेकिन परमेश्वर कहता है भविष्य की चिंता मत करना, आज का दिन, आज का दुख तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। तो हमको इस प्रकार नहीं करना है। लेकिन देखिए शैतान जानता है कि अगर वो हमारे मन और हृदय को भय और झूठ में बांध देता है, शैतान डर और झूठ में हमारा मन को बांधता है, तो हम परमेश्वर के सर्वदा भला से वंचित रह जाएंगे। अगर हमें झूठ में बांधता है परमेश्वर, तो जो परमेश्वर हमारा सर्वदा भला करता है उससे हम क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। इसीलिए स्वर्ग में निवास करने के अवसर हमारे चारों ओर, स्वर्ग में निवास करने के लिए अवसर हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहता है। इस जैसे कि हमें गीत गए कि अभी ये सरल रास्ता खुला है, प्रचार करने का रास्ता खुला है, स्वर्ग जाने का इस सरल रास्ता है, वो क्या है, अभी खुला है, खुला है। इसीलिए इसी रास्ता में हम होकर जाएंगे। जब एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं मसीह विरोधी, जब आएगा तो मुंह से, जुबान से यीशु मसीह का नाम लेने ही नहीं देगा, खत्म कर देगा। इसलिए आज जो सरल है परमेश्वर के मार्ग में चलना, उसमें हमको चलना है। इसलिए कहा गया है जब हम पहली बार परमेश्वर के लिए अपना जीवन मूल्य, उसके राज्य में अपनी सुरक्षा, जिससे कोई छीन नहीं सकता, हम लोग का जीवन उससे दे दीजिए, क्योंकि हम लोग का जीवन उससे कोई छीन नहीं सकता। और ये कि सर्वशक्तिमान हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा करता है, और जो वादा करके वो मुकरता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि समझते हैं तब हम उद्धार होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उद्धार पाने के लिए हम क्या पाते हैं, आजाद पाते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो हम परमेश्वर से उद्धार के लिए अपना जीवन देंगे, नहीं देंगे। इसीलिए कहा गया है हम अपने समय, हृदय, शब्दों, प्रार्थनाओं, क्षमा, प्रेम, रिश्तों, करियर, जिसको कहते हैं मेरा करियर, मेरा जीवन का करियर, और भी बहुत कुछ के साथ उधार हो सकते हैं। ये उदारता सामान्य और अस्थाई को स्वास्थ्य निधि जो जीवन है ना, उसको बदलती है। हालेलुया। ये हमारा जीवन को बदलती है। इसीलिए कहा गया है इन अवसर को ना गवाइए। ये जो अवसर है उसको, ये जो समय है उसको ना गवाइए, और अपने मन को नया बनाइए। अपना मन को नया बनाइए। भय और अभिमान की अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। ये जो भय है, ये अभिमान है, आपका आंखों में जो पर्दा है उसको हटाइए, और स्पष्ट रूप से देखें कि हम हर दिन लोगों के जीवन में क्या निवेश कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, क्या हम दे सकते हैं। हालेलुया। तब हम मसीह में धनी होंगे मेरे प्यारे।
हम अभी कुछ मेरे पास है और मैं देता हूं और मैं मसीह में हूं, अगर इस प्रकार हम करते हैं तो हम मसीह में क्या है, धनी है। हालेलुया। आज धनवान गरीब को देखकर थूकेगा, उसको वो कर देगा, लेकिन यीशु का लोग इस तरह का लोग नहीं रहते हैं मेरे प्यारों, जो इस प्रकार नहीं करते। कहा गया है भाई और अभिमान की अपनी आंखों से पर्दा हटाए और स्पष्ट रूप से देखें, सटीक देखें, क्लियर देखें कि हम हर दिन लोगों के जीवन में क्या दे सकते हैं, लोगों को क्या दे सकते हैं। तब हम मसीह में धनी होंगे तब हम मसीह में धनी होंगे। हम इससे कभी नहीं खो सकते, हम इसे कभी नहीं खो सकते हैं, और हम इस धन का हमेशा आनंद लेंगे और आपको शांति मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए इस धनवान मूर्ख धनवान का दृष्टांत में हमें ये 4 बात रखना है। देखिए मैं बता देता हूं पहले से, ये 4 बात रखना है और आज हम आज का विषय समाप्त करेंगे। देखिए पहला है अपनी व्यक्तिगत मूल्यों को धन दौलत के बराबर ना समझे, पहला है। और दूसरा है अपनी सुरक्षा और खुशी को अस्थायी चीजों पर ना टिकाए, जो कि खत्म होने वाला ऐसे चीजों पर आपका सुरक्षा को ना टिकाए। और तीसरा था इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारी बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, प्रतिदिन का जरूरतें कैसे पूरी होंगी, इस बात का चिंता ना करें। और चौथा था स्वर्ग में धन संपत्ति पाने का समय को ना गवाइए। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस तरह कोई व्यक्ति सुनकर समझकर वो चलता है तो बाइबल के कहा कि इस जो विषय में हम यही पाते हैं, निचोड़ कहता है कि हम अगर इस तरह करते हैं तब मसीह में हम धनी होंगे, तब हम यीशु में क्या होंगे, धनी होंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम सब